पूर्व मंत्री व अपनी जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकारी स्कूलों की बंदी के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज राजधानी लखनऊ के विधानसभा परिसर के बाहर एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में जुटे ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे लोग थे। नेतृत्व कर रहे थे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। मुद्दा है सरकारी स्कूल का मर्जर और बंदी का। एक ऐसा फैसला जो सीधे तौर पर गरीब, वंचित, पिछड़े समाज के बच्चों का भविष्य जिस पर हमला करता है। सरकार द्वारा प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों को या तो बंद किया जा रहा है या उनका मर्जर किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पार्टी ने इसे शिक्षा का निजीकरण और गरीब विरोधी कदम बताया है। उनके नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया और सरकार के इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। आप देख सकते हैं कि लोग हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए बच्चों की किताबें और स्कूली बैग लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे बच्चों का कसूर क्या है? शिक्षा छीनकर क्या इस देश का भविष्य उज्जवल होगा? मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। ये सरकार गरीबों की शिक्षा छीनकर उनके भविष्य को अंधेरे में ढकेल रही है। अगर फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ, यही हमारी लड़ाई है। इस आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं और अभिभावकों का कहना है कि सरकारी स्कूल गरीब, दलित, पिछड़े और ग्रामीण समाज के बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र सहारा है। इन्हें बंद कर देना इनके जीवन में पढ़ाई छीन लेने जैसा है। हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे? प्राइवेट स्कूल की फीस कहां से देंगे? गांव में स्कूल था तो बेटियां पढ़ पा रही थी, अब स्कूल बंद हो गया तो घर बैठ जाएंगी। ये सरकार सिर्फ अमीरों की शिक्षा चाहती है, गरीबों का क्या? सरकार शिक्षा के मजबूत करने के बजाय स्कूल बंद कर रही है। ये कैसा सुधार है? क्या सरकार यह बताना चाहती है कि अब सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ेंगे? क्या संविधान में दिए गए शिक्षा और अधिकार को इस तरीके से कुचला जाएगा? विधानसभा परिसर के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जनता का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। शिक्षा किसी की जागीर नहीं, यह हर नागरिक का हक है और जब इस हक पर हमला होता है तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में जो हुंकार उठी है वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आवाज है। सरकार को यह समझना होगा कि बंद स्कूलों से राष्ट्र नहीं, निराशा उपजती है। मीडिया को दिए गए बयान में क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आइए आपको सुनाते हैं। को लेकर के आप लोग पूरा कुछ कर रहे हैं विधानसभा की। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को एक एक करके बंद करती जा रही है। 16 जून 2025 के शासनादेश के क्रम में 50 बच्चों से कम नामांकन वाले 27,764 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्लियरिंग और मर्जर के नाम पर बंद करने का पाप कर रही है, जिसमें लगभग 14 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं।
ये स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत यानी आरटी एक्ट के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की जो व्यवस्था हमारे संविधान के माध्यम से किया गया है, आज ये सरकार उस संवैधानिक व्यवस्था का कत्लेआम कर रही है, तार तार कर रही है। 27,764 स्कूल के बंद होने से 14 लाख बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। विशेष रूप से सरकार जो एक नारा दिया है, बढ़ाओ बेटियां, सरकार अपने ही नारे का कत्लेआम करने जा रही है। अगर स्कूल बंद होंगे 3 से 4-5 किलोमीटर दूरी पर 6 साल 7 साल के बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से 90% छात्र की पढ़ाई बाधित होगी और बेटियों का 100% शिक्षा बाधित हो जाएगा। यानी जो सरकार बढ़े बेटियां का नारा देती है, अपने ही दिए नारे का ठीक उलटवासी कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। यही नहीं, इसके पहले भी 28,000 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया है। यानी जिन 28,000 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन साल भर पहले किया गया, उसमें 28,000 प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर की पद समाप्त हो गई, यानी 28,000 पर समाप्त हुए। और इस 27,764 स्कूल के बंद होने पर लगभग 2,25,000 शिक्षक, शिक्षामित्र, रसोइये मिलाकर के इनकी नौकरी खतरे में पड़ने जा रही है। जहां 14 लाख बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, वहां लगभग 2.5 लाख एम्प्लॉय की नौकरी भी बलाए तक जाने वाली है। यही नहीं, आज सरकार बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें खुलवा रही है और स्कूल बंद करवा रही है। यानी सरकार की प्राथमिकता मंत्रालय हो गया है, विद्यालय नहीं, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, योगी सरकार दलित विरोधी, गांव विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। क्योंकि इन 27,764 स्कूल जो बंद होने कगार पर हैं, इसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, उनके ही बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। अगर संपन्न होते तो अन्य संपन्न लोगों की तरह इनके बच्चे भी नर्सरी, केजी, अंग्रेजी स्कूल में जाते। यानी यह सरकार आज प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के बच्चों को अशिक्षित बनाने पर तुली हुई है, जो न केवल आरटीई एक्ट का दुरुपयोग है, बल्कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 26 का भी उल्लंघन है। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था का भी यह अपमान है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सत्ता शासन के मंत्री, मुख्यमंत्री आदि लोग आज सत्ता मद में चोर होकर के, मदान होकर के इस प्रकार की घिनौनी और जन विरोधी कार्रवाई करने पर उतारू हैं, जिसके विरोध में अपनी जनता पार्टी एक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल जी को देने के लिए यहां से चल रही है, जिसकी प्रतियां आपको भी अभी मिल जाएंगी। मकसद है इन 27,764 स्कूलों को बचाया जाए। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहता हूं, आज इन विद्यालयों के संचालन के लिए प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से कुल 12.5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास
मात्र 6,40,000 अध्यापक हैं। आखिर बताइए, 6,40,000 अध्यापक, ये जिसमें से 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है, यानी 10,535 स्कूल प्राइमरी के, 4,590 स्कूल जूनियर हाई स्कूल के एक एक अध्यापक हैं। यानी 12,000 12,500 शिक्षक चाहिए, वहीं पर 6,500 शिक्षकों से यह सरकार काम चला रही है। यानी अगर विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कम है तो उसके लिए जिम्मेदार भी उत्तर प्रदेश सरकार है। अगर